हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यन। तो टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लैमिंगो बुक का द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डोडेट। तो हम डिस्कस करेंगे समरी इन वन गो। सो हियर वी आर। France was a young schoolboy in the district of Alsace, which had been occupied by the Germans during the Franco-Prussian War of 1870-71। तो अल्सासे एक डिस्ट्रिक्ट है जो जर्मन्स ने ऑक्यूपाई कर ली थी इन द फ्रैंको प्रूशियन वार ऑफ 1870 टू 71। और फ्रांस जो है वो एक यंग स्कूल बॉय है अल्सास के डिस्ट्रिक्ट का। वन मॉर्निंग ही वॉकड reluctantly towards school as he had failed to learn the grammar lesson assigned by his teacher M. Hamel। तो एक मॉर्निंग वो अपनी बिना इच्छा के स्कूल की तरफ जा रहा है क्योंकि वो अ, अपने टीचर एम हैमल का ग्रामर लेसन दिया हुआ याद करना भूल चुका था। तो वो अनिच्छुक भी कह सकते हैं आप, रिलेक्टेंटली का मीनिंग, वो रिलेक्टेंटली अपने स्कूल में जा रहा है। द फियर ऑफ पनिशमेंट ब्रॉट वेवर्ड आइडियाज टू हिज माइंड। अब उसने अपने टीचर का दिया हुआ ग्रामर लेसन याद नहीं किया था, तो उसके माइंड में एक फियर था पनिशमेंट का, जो बहुत ही विवर्ड आइडियाज़ ला रहा था उसके दिमाग में। ही थॉट ऑफ एस्केपिंग स्कूल एंड स्पेंडिंग हिज डे इन द कंपनी ऑफ नेचर। उसने सोचा कि मैं स्कूल से आज छुट्टी कर लेता हूँ, मतलब स्कूल ना जाता हूँ, बंक मार लेता हूँ और अपना सारा दिन नेचर में ही गुजारूंगा, इन द कंपनी ऑफ नेचर में स्पेंड करूंगा। However, he resisted all temptations and proceeded gradually, hoping to escape his teacher's attention amidst the usual hustle and bustle of early hours at school। However, उसने अपनी ये सारी स्पेंड नेचर की कंपनी में स्पेंड करने की जो टेम्पटेशंस थी और स्कूल से एस्केप करने की जो टेम्पटेशंस थी उसको वो रजिस्ट करता है, मतलब उसको छोड़ देता है और ग्रेजुअली चला जाता है अपने स्कूल में। और वो सोचता है कि जो सुबह की यूजुअल हसल एंड बसल होती है अर्ली स्कूल्स में, जैसे बच्चे आते हैं तो काफ़ी शोर हो जाता है स्कूल में। तो उसने सोचा कि उस बीच में मैं अपनी टीचर की अटेंशन को एस्केप कर लूँगा, मतलब अपनी टीचर की अटेंशन से मैं बच जाऊँगा। तो बिफोर रीचिंग हिज डेस्टिनेशन ही पास द टाउन हॉल वेयर ही सो अ ग्रेट रश ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अपने क्लास में जाने से पहले उसने वो टाउन हॉल से पास हुआ जहाँ पे उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के बाहर बाहर लोगों का काफ़ी रश लगा हुआ है, मतलब स्टूडेंट्स का, पीपल का काफ़ी रश लगा हुआ है। एज एन ये मैंने मीनिंग आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये जैसे ये इनहेबिटेंट, वार टोन, ड्रेडफुल, ताकि आप लोग को, मतलब अगर आप ये वीडियो खोल लो या फिर आप स्क्रीनशॉट लो तो आपको ये लाइन और समरी रीड करने में आसानी हो, आप बार बार गूगल पे सर्च ना करो मीनिंग। So, continuing, as an inhabitant from a war-torn area, he knew that there must be yet another dreadful message posted on the board। अब जो था हमारा जो फ्रांस जो था वो ऐसी जगह पे रहता था जिसमें जर्मन्स का कब्जा हो चुका था। तो वो वार टोन एरिया से, मतलब जहाँ पे युद्ध हुआ है, युद्धग्रस्त एरिया है जो, वहाँ का वो निवासी था। अब जहाँ पे जैसे कोई ऑक्यूपाई कर लेता है तो एक फियर तो रहता ही है कि अब पता नहीं क्या इन्होंने, जर्मन्स ने पता नहीं क्या फियरफुल मैसेज पोस्ट कर दिया होगा बोर्ड पे, तो वो थोड़ा वो हो जाता है। बट ही वंडर्ड व्हाट ही इट कुड बी। लेकिन वो सोचता है कि क्या मैसेज उन्होंने पोस्ट किया है बोर्ड पे। ऑन रीचिंग स्कूल ही विटनेस एन अनयूजुअल काम। अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस देता है, मतलब कुछ अनयूजुअल ही काल्म है, अनयूजुअल ही शांति है वहाँ पे। द क्लास वॉज ऑक्यूपाइड बाय द विलेजर्स अलॉन्ग विद द रेगुलर स्टूडेंट्स। अब रेगुलर स्टूडेंट्स के अलावा जब वो क्लास में पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि रेगुलर स्टूडेंट्स के अलावा जो हमारी क्लास थी, उसकी क्लास थी, वो उसमें विलेजर्स भी बैठे हैं।
Surprisingly, their teacher M. Hamel, dressed in his Sunday best, did not reprimand Franz for being late. सरप्राइजिंगली जो एम हेमल थे उसके टीचर ने संडे बेस्ट ड्रेस पहने हुए थे और वो फ्रांस को रेप्रीमेंड भी नहीं करते थे। रेप्रीमेंड मतलब उन्होंने फ्रेंड्स को डांटा भी नहीं कि तुम लेट क्यों हुए हो। इंस्टेड ही आस्क्ड हिम सोलेमली टू बी सीटेड इन हिज प्लेस। उन्होंने बड़े ही शांति से, बड़े ही प्यार से उसको उसकी प्लेस पे, सीट पे बैठने के लिए कहा। The reason for the unusual happenings of this day dawned upon Franz when his teacher announced that it would be their last French lesson, because the Prussians had passed an order that sought to be replaced the teaching of French with German. जो सारी unusual happenings हो रही थी सुबह से, तो फ्रांस को वो उसके बारे में पता चल जाता है जब उसके टीचर अनाउंस करते हैं कि ये जो है हमारा आज का लेसन लास्ट फ्रेंच लेसन हो सकता है। मतलब फ्रेंच लैंग्वेज का ये हमारा लास्ट लेसन हो सकता है आज। बिकॉज द प्रूशियन हैड पास्ड एन ऑर्डर, क्योंकि प्रूशियंस ने एक ऑर्डर पास किया है कि हम रिप्लेस करेंगे फ्रेंच की टीचिंग को जर्मन से। मतलब अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इट वुड बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। दिस न्यूज़ साउंडेड लाइक अ डिजास्टर। ये न्यूज़ एक डिजास्टर की तरह साउंड करी। एम हेमल हाउएवर डिड नॉट लेट द स्पिरिट्स टू डैम्पन एंड बिगिन द लास्ट लेसन विद फुल एंथुसियाज्म। अब ये सब सुन के सबके जो थी स्पिरिट वो काफ़ी लो हो चुकी थी, लेकिन एम हेमल ने स्पिरिट्स को लेट डाउन नहीं होने दिया, डैम्पन कम नहीं होने दिया, और उसने लास्ट लेसन अपना फुल एंथुसियाज्म, फुल एनर्जी के साथ उसने टीच किया। फ्रांस was asked to recite the rules of participles which he fumbled with as he had not revised properly. अब फ्रांस जो था वो पहले ही अपना लेसन याद करके रिवाइज करके नहीं गया था। अब उसमें फ्रांस को पूछा गया कि तुम पार्टिसिपल्स के रूल्स को रिसाइट करो, जो वो मतलब फंबल हो जाता है, मतलब गड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसने वो प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया था। मतलब उसने पार्टिसिपल्स के रूल्स जब उससे पूछे गए बताने को, वो बता नहीं पाया, वो गड़बड़ा गया क्योंकि उसने वो रिवाइज नहीं किए थे प्रॉपरली। He repented his casual attitude towards his own mother tongue, and now the fear of losing the opportunity to master his native language spelled like a doom to him. वो काफ़ी पछताया कि उसका बहुत ही अपनी ओन मदर टंग के लिए एक कैजुअल, एक बहुत ही साधारण सा एटीट्यूड था, और अब वो सोचता है कि ये अपॉर्चुनिटी, कौन सी अपॉर्चुनिटी, कि मैं अपने ही नेटिव लैंग्वेज को मास्टर करने की अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर दूंगा। उसके लिए एक ये चीज़ स्पेल्ड लाइक अ डूम टू हिम, मतलब एक क़यामत की तरह ये चीज़ उसके सामने आई। बट कॉन्ट्ररी टू द रूटीन डेज, एम हेमल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रांस। लेकिन रूटीन डेज पे तो एम हेमल उसको डांटते थे, लेकिन कॉन्ट्ररी टू द रूटीन डेज मतलब रोज़ की तरह नहीं, एम हेमल ने उसको नहीं डांटा। पहले डांटते थे, अब नहीं डांटा। ही एक्सप्रेस डीप वरी अबाउट द ह्यूमन टेंडेंसी टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। उन्होंने अपनी डीप वरी दिखाई ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में, कि ह्यूमन जो होते हैं ना, वो मतलब थिंग्स को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, ये क्या चीज़ है, ये अच्छी नहीं है, अरे छोड़ो छोड़ो, ऐसे ही होता है। तो मतलब वो अपनी थिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं। तो उन्होंने अपनी एम हेमल ने अपनी डीप वरी दिखाई अबाउट द ह्यूमन टेंडेंसी टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ही हेल्ड एवरीवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ responsible for the failure to learn French. उन्होंने सबको तो जो था जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल ठहराया ही, लेकिन उन्होंने अपने आप को भी रेस्पॉन्सिबल ठहराया
कि हम फ्रेंच सीखने के फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि हम फ्रेंच नहीं सीख पाए या नहीं सिखा पाए. However, like a true spirited teacher, he devoted the entire last lesson to pass on to the students his knowledge as best as he could. However, एक सच्चे टीचर की तरह उन्होंने अपनी लास्ट लेसन सिखाने की जो उनका तरीका था, उन्होंने लास्ट लेसन ऐसे सिखाया एज बेस्ट एज ही कुड, मतलब जितने अच्छे से वो सिखा सकते थे उतने अच्छे से उन्होंने अपनी नॉलेज स्टूडेंट्स को पास की जो उन्होंने लास्ट लेसन में सिखाया. ही प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज एज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड. ये फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज किया और कहा ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड में. एंड आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू गार्ड इट ऑलवेज. उन्होंने कहा कि इस लैंग्वेज की हमेशा रक्षा करना. He explained the lesson with patience and gave new copies to the students with Franz essays written in beautiful handwriting on them. उन्होंने जो था लेसन बहुत ही पेशेंस के साथ एक्सप्लेन किया और न्यू कॉपीज दी स्टूडेंट्स को जिस पे लिखा था फ्रांस एल्सेस ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में. उन कॉपीज के ऊपर ये फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में. The students too exhibited rare attention and tried to learn all their teaching taught on that day. स्टूडेंट्स ने तो जो था मतलब अपनी अटेंशन बहुत ही रेयरली हटाई होगी और उन्होंने फुल अटेंशन के साथ और उन्होंने ट्राई किया कि वो लर्न कर ले सारी टीचिंग्स जो उन्होंने आज के दिन पढ़ाई है. उस दिन मतलब पढ़ाई थी. Towards the end of the lesson, the teacher and his students, both young and old, were overwhelmed with emotion. Towards the end of the lesson, जो टीचर और उसके स्टूडेंट्स थे बहुत यंग एंड ओल्ड ओवरवेल्म थे इमोशंस के साथ. M. Hamel signed off his last lesson by writing in big letters the message "Long live France" on the board. तो एम हेमल अपना लास्ट लेसन साइन ऑफ करते हैं और लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस इन बिग लेटर्स ऑन द बोर्ड. टू सी हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ अमेजिंग दिस चैप्टर वॉज. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. अगर नहीं समझ आया तो यू कैन कमेंट. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स. एंड नाउ I will read the theme and explain you. The story beautifully brings to light the sense of regret at the loss of opportunities because of the human tendency to postpone the learning of things, for one always feels that there is abundant time. ये जो स्टोरी है वो लाइट मतलब रोशनी डालती है टू द सेंस ऑफ रिग्रेट कि मतलब जब हम एक अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर देते हैं और फिर हम बाद में रिग्रेट करते हैं क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी ही होती है कि हम बाद में सीख लेंगे थिंग्स को लर्न बाद में कर लेंगे क्योंकि सबको लगता है कि बहुत ही टाइम है बहुत अबंडेंट टाइम है तो हम क्यों सीखें. लेकिन फिर जब हम अपॉर्चुनिटी लॉस कर देते हैं तो हमें रिग्रेट होता है हमें पछतावा होता है कि यार काश हम सीख लेते तो अच्छा होता. वन नेवर नोज व्हेन द डूम्सडे विल डॉन and bring an end to our hopes and aspirations. किसी को नहीं पता कि जब डूम्सडे आता है मतलब जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब क़यामत की रात आ जाती है और कि वो कब आएगी किसी को नहीं पता और हमारी होप्स को वो एंड कर देगी. The natives of Alsace realized their folly of taking things for granted and not giving due importance to the study of their native language. अब अल्सैस के जो नेटिव्स हैं वो रियलाइज़ करते हैं अपनी मिस्टेक थिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेने की और अपनी नेशनल लैंग्वेज की स्टडी को इम्पोर्टेंस ना देने की.
They become victims of the Prussians' linguistic chauvinism, which compels them to study Germans in place of French. वो विक्टिम्स बन जाते हैं प्रूशियन के लिंग्विस्टिक चौवनिज्म का। मतलब प्रूशियंस चाहते हैं कि उन्हीं की लैंग्वेज सिखाई जाए, जर्मन सिर्फ सिखाई जाए, फ्रेंच ना सिखाई जाए, विच कंपल्स दैम, जो उन्हें जोर देती है कि वो स्टडी करे जर्मन, उनकी नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच की जगह। दे रिसीव देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच एंड बेड अ टीयरफुल एड्यू टू देयर मदर टंग। वो रिसीव करते हैं अपना लास्ट लेसन इन फ्रेंच एंड एक बहुत ही टीयरफुल मतलब उदास से आंसू भरी बाय अपनी फ्रेंच मदर टंग को। So this was the last lesson summary. If you understand, then you can give thumbs up to our Vidya learning videos and also subscribe to the channel and hit the bell icon. So tomorrow I will come with more education related content. Till then, bye bye. Stay safe and be healthy. Yeah.